नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today, inshallah, we have a plan for chapter number 4. आज इंशाल्लाह चैप्टर 4 पे गुफ्तगू करेंगे। चैप्टर 4 बेसिकली चैप्टर 3 से कनेक्ट है थोड़ा सा, और कल प्लान था कि मैं चैप्टर 4 को स्टार्ट करता। हमारे पास तकरीबन 45 मिनट्स थे क्लास ख़त्म होने में, लेकिन चूंकि कल थोड़ा सा इवन मैंने सुना है कल कुछ स्टूडेंट की क्लास स्टडी एरिया में भी हुई है, क्योंकि वो किसी टीचर ने शायद क्लास रखी थी और वो शायद एक्स्ट्रा क्लास थी। कल वो कुछ नए सेक्शन 2 शायद स्टार्ट हुए, एक ये ऑपरेशनल लेवल 1 और एक मेरे ख्याल है ऑपरेशन लेवल 2 भी कल नया स्टार्ट हुआ है। तो ऑपरेशनल लेवल 1 का आई स्टार्ट हुआ था सेक्शन और उसका शायद डी, तो दैट्स वाई रूम की भी शॉर्टेज थी। तो हमारी क्लास सेमिनार हॉल में हो रही थी, फिर वहाँ पे अचानक एक एक्टिविटी थी, किसी कॉलेज का विजिट था, तो दैट्स वाई हमें क्लास अर्ली ऑफ करना पड़ी थी। तो हमने कल की क्लास में जो है ना बेसिकली जो चैप्टर पढ़ा था वो मैं आपके सामने भी रखूंगा, वो ये रहा, अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर 3 आप देख रहे हैं, ये मैंने कल पढ़ाया था। असल में नो डाउट थोड़ा सा बोरिंग था, और बट क्या करें, पार्ट ऑफ सिलेबस है, वी हैव टू कवर। और पेपर बार बार मैं अक्सर ये सुनता हूँ फीडबैक बच्चों का कि सर थ्योरी बहुत आ गई थी, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा प्रैक्टिकल बहुत आया था। पेपर एक नहीं है ना, सबका अलग अलग है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। नथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बहरहाल कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में हमारा जो खास तौर पे लिंक था ना, वो ये था कि जब हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जब हम कंपनी की रिपोर्टिंग करेंगे, तो उस वक्त वी हैव टू फॉलो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस, रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। ये बातें तो थी। अब बात ये है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इस चैप्टर में ना कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से जिसकी एप्लीकेशन भी हम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस। चौथा है कंसिस्टेंसी। पांचवा है देन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, देन बिजनेस एंटिटी, देन मनी मेजरमेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वी हैव कॉस्ट एंड वैल्यूज। असल में इस चैप्टर को 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया है। नंबर 1 इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, एंड नंबर 2 इज कॉस्ट एंड। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड इज अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट इज करंट। उसके बाद अब ये जो इतने भी वर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये तमाम वर्ड्स जो हैं हमारे पास किसमें काउंट होते हैं? ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से, अकाउंटिंग की कन्वेंशन है, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स है जो कि हमें अप्लाई करने होते हैं एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग असल में जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारी चीजों को पैरेलल वी हैव टू फॉलो, और उन बहुत सारी चीजों में हमारे पास ये जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या अकाउंटिंग के जो कन्वेंशन है, इनको भी फॉलो करना है। असल में रूल्स तो हैं वो जो हमने पढ़े ना,
के रूल्स कौन कौन से, IAS, IFRS, इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ऑडिट की रिक्वायरमेंट, टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हैं। देखिए ये आपकी जो है ना एक तरीके से बड़ी जामे बुक्स है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए कि कल को अगर हमें कोई मसला आता है अपने शरई एतबार से, शरई इश्यूज आते हैं, तो हम आलिम दीन के पास जाते हैं, हम उलमा इकराम के पास जाते हैं, मुफ्तियान इकराम के पास जाते हैं, और वो हमें जो आंसर देते हैं, शाह भाई या वो उनको बोल देना ऊपर ग्रीन टी भिजवा दें, ठीक है। तो वो हमें जो आंसर देते हैं वो आंसर हमें देते हैं विद रेफरेंस टू कुरान पाक, विद रेफरेंस टू अहादीस करीमा, विद रेफरेंस टू सुन्नत करीमा। तो ये जो हमारे कलेक्शन है ना, कुरान पाक, अहादीस, सुन्नत, ये हमारा एक तरीके से फ्रेमवर्क है। और वो जो उलमा कराम है, आलिम दीन है, आप लोग आलिम दुनिया बनते हो, वो जो आलिम दीन होते हैं वो अपने इल्म की मदद से आपको आपके मसाइल का जवाब देते हैं। आप लोग एक दुनियावी उलूम हासिल कर रहे हो, आलिम कौन के पास इल्म होता है, और आलिम दीन जिसके पास दीन का इल्म हो, आप लोग भी तो इल्म हासिल कर रहे हो, और ये इल्म हासिल करना भी कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब इल्म हासिल करते हो तो कल को आप लोग अपने इल्म की बेस पे बड़ी बड़ी कंपनीज के इंशाल्लाह अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होंगे, तो वहां पे आपको कंपनीज के जो इश्यूज आएंगे उनको देखने के लिए यू हैव टू फॉलो IAS, यू हैव टू फॉलो IFRS, यू हैव टू फॉलो कंपनी लॉ, यू हैव टू फॉलो ऑडिट रिक्वायरमेंट, यू हैव ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स हैं। अभी बड़े हो जाए आप इंशाल्लाह, बहुत बड़े हो जाए, स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाओगे। ऑडिट, टैक्स, SL1 स्ट्रेटेजिक लेवल 1, उसमें ऑडिट भी है, उसमें टैक्स भी है, और उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है, यानी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स और टैक्स के स्टैंडर्ड्स। मजा आ जाएगा आपको। वो जो लेवल है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल 1 में जो पेपर है, तीनों बेहतरीन पेपर। टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा जाएगा, मुल्क का, प्यारे पाकिस्तान का टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है, हमने भी पढ़ा है। ऑडिट स्टैंडर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पढ़े। याद रखिए ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह चीजें समझने में। और एक मिनट,